हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो आज अपन केमिस्ट्री का फाइनल लेक्चर फर्स्ट चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री क्लास 11th में आज फाइनल लेक्चर है और वो है हमारा नंबर ऑफ मोल निकालने का एक लास्ट फॉर्मूला और वो है वॉल्यूम से रिलेटेड। ठीक है, जो मैंने आपको नहीं बताया था, मैंने आपको बताया था कि लास्ट में मैं डिस्कस करूंगा, तो वो टाइम आ गया डिस्कस करने का। वॉल्यूम और मोलर वॉल्यूम की हेल्प से किस तरह से अपन नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं विद एग्जाम्पल्स मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से अपन नेक्स्ट चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के दो फॉर्मूले में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। इनके न्यूमेरिकल्स के बारे में भी बात हो गई है। ठीक है, शीट भी भेज दी है पीडीएफ फॉर्मेट में। ठीक है, अब अपन ये देखते हैं कि नंबर ऑफ मोल निकालने का एक लास्ट और तीसरा फॉर्मूला कौन सा है और उसको अपन को किस तरह से अप्लाई करना है, क्योंकि उसको अपन को कभी भी अप्लाई नहीं कर सकते, कभी कुछ स्पेशल कंडीशंस में अप्लाई कर सकते हैं उस फॉर्मूले को। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ नंबर ऑफ मोल्स निकालने के जो फॉर्मूलों की बात हुई है उस लिस्ट में जो फर्स्ट फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल एन इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट और मोलर वेट। देखो इसको अपन वेट भी बोल सकते हैं या मास भी बोल सकते हैं। ये गिवन होता है और ये चेंजेबल होता है, कांस्टेंट नहीं होता। आपके किसी भी चीज का मास कितना भी ले सकते हो, तो क्वेश्चन में आपको कितना भी दिया जा सकता है। ठीक है, और ये क्या होता है हमारा, ये होता है मोलर वेट, मतलब एक मोल का वेट। ये इसको अपन क्या बोलेंगे, मोलर मास, एक मोल का मास। अब चाहे वो एटम हो, चाहे वो मॉलिक्यूल हो, चाहे वो आयन हो, कोई भी पार्टिकल हो, उसका जो मास एक मोल पार्टिकल्स का मास होगा वो मोलर वेट होगा। ये कैलकुलेट कैसे करते हैं ये मैं आपको सिखा चुका हूँ। ठीक है, मोलर वेट या मोलर मास, इन दोनों का रेशो लेंगे, नंबर ऑफ मोल आएगा। आपको ये ध्यान रखना है कि जो मोलर वेट होता है ये कांस्टेंट होता है, बट ये कौन सा कांस्टेंट होता है, इट इज इंडिविजुअल कांस्टेंट। अब ये कौन सा है, इंडिविजुअल कांस्टेंट का मतलब किसी एक सब्सटेंस के लिए कांस्टेंट है लेकिन दूसरे के लिए चेंज हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल H2O के लिए मोलर वेट होता है 18, अमोनिया के लिए मोलर वेट होता है 17, ग्लूकोज के लिए मोलर वेट कितना होता है 180। तब ग्लूकोज के लिए 180 ही रहेगा, क्लियर है ना, तो कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो सकता। लेकिन दूसरे सब्सटेंस के लिए तो बदल गया ना, इसलिए इंडिविजुअल कांस्टेंट है, मतलब सब्सटेंस टू सब्सटेंस चेंज हो जाएगा। वैसे किसी एक सब्सटेंस के लिए कांस्टेंट है। वेट तो इंडिविजुअल भी नहीं है, वेट तो हमेशा ही आप पानी का वेट कुछ भी ले सकते हो, 18, 20, 10, 15, 100, 180 कुछ भी लो, लेकिन उसका मोलर वेट तो 18 ही लेंगे ना। अच्छा ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। सेकंड जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ मोल निकालने का, वो बताया था पार्टिकल्स, जो गिवन पार्टिकल्स होते हैं अपॉन एक मोल में पार्टिकल्स होते हैं उनका रेशो। अरे अपन को जो पार्टिकल्स दिए होते हैं वो एक्स मान रखे अपन ने, कितने भी 5 पार्टिकल, 10 पार्टिकल, 20 पार्टिकल, 1 करोड़ पार्टिकल, 1 अरब पार्टिकल, 1 लाख पार्टिकल, 1 पार्टिकल। ठीक है, वो एक्स हो गया। और एन ए क्या हो गया, नंबर ऑफ पार्टिकल इन वन मोल, ये भी फिक्स हो गया एक तरह से। ठीक है, ये भी फिक्स हो गया। ये क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन वन मोल। ठीक है, ये भी कांस्टेंट हो गया। लेकिन ये कैसा कांस्टेंट है, ये है यूनिवर्सल कांस्टेंट। यूनिवर्सल कांस्टेंट का मतलब है जो कभी ना बदले। इसको हमेशा क्या लेना है आपको बताओ, हमेशा लेना है ये 6.022 इंटू 10 की पावर 23 यूनिवर्सल कांस्टेंट है एन ए। और यहाँ पर ये कैसा कांस्टेंट था, इंडिविजुअल, मतलब ये सब्सटेंस टू सब्सटेंस चेंज हो जाएगा, बट ये कभी चेंज नहीं होता। जितने पार्टिकल्स आपको दिए हुए हैं उसमें आप एक मोल में पार्टिकल जो होते हैं उसका डिवाइड कर दो तो आपको नंबर ऑफ मोल मिल जाएंगे। ठीक है, और अब लास्ट फॉर्मूला इसका डिस्कशन करेंगे और वो है हमारा वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। ये देखो वॉल्यूम तो चेंजेबल है, यहाँ पार्टिकल्स चेंजेबल है, वेट, इन तीनों फॉर्मूलेज में नॉमिनेटर में जो लिखा हुआ है वो चेंजेबल है, वेट चेंजेबल है, ये चेंजेबल है, ये जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है वो कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट है किसी एक सब्सटेंस के लिए, ये हमेशा ही कांस्टेंट रहता है कोई सा भी सब्सटेंस हो, और ये भी हमेशा कांस्टेंट रहता है। इसे बोलते हैं मोलर वॉल्यूम। क्या बोलते हैं इसको, मोलर वॉल्यूम। और ये है यूनिवर्सल कांस्टेंट, यूनिवर्सल कांस्टेंट मतलब इसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती। इसकी वैल्यू होती है 22.4 लीटर। मोलर वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब ये आया कहाँ से, ठीक है, ये तो रटाने वाली बात होगी सर, एक मोल का वॉल्यूम यहाँ पर रट लो 22.4 लीटर है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आया, इसका बेस क्या है, 22.4 लीटर का मतलब क्या है। देखो अपन ये जानते हैं कि स्टेट ऑफ मैटर, इस अर्थ पे 3 तरह से मैटर की स्टेट मिलती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड मिलती है,
ठीक है, लिक्विड मिलती है और गैस। ठीक है, अगर हम 1 ग्राम सॉलिड, 1 ग्राम लिक्विड और 1 ग्राम गैस ले लें, ठीक है, जैसे 1 ग्राम सॉलिड आइस ले लें, अपन वाटर को अपन आइस फॉर्म में ले लें 1 ग्राम, उसी वाटर को 1 ग्राम ले लें अपन लिक्विड फॉर्म में, और उसी वाटर को 1 ग्राम अपन वेपर फॉर्म में ले लें, तो तीनों का जो वेट है वो सेम है, 1 ग्राम 1 ग्राम 1। लेकिन इन तीनों के द्वारा घेरी गई जगह, जिसको अपन बोलते हैं वॉल्यूम, जो इन्होंने ऑक्यूपाई किया वो अलग अलग आएगा। 1 ग्राम गैस का वॉल्यूम 1 ग्राम लिक्विड से ज़्यादा आएगा, 1 ग्राम लिक्विड का वॉल्यूम 1 ग्राम सॉलिड से ज़्यादा आएगा, सब्सटेंस सेम। क्यों? गैस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो काफ़ी दूर दूर होते हैं, उनके बीच में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ही कम होते हैं, इसलिए मॉलिक्यूल्स एक दूसरे की पकड़ में नहीं होते, इसलिए जितना स्पेस उनको मिलता है उतने में ही वो ऑक्यूपाई हो जाते हैं, जितना स्पेस मिलता है। ठीक, अगर आप इस 1 ग्राम गैस को एक बड़े बर्तन में बंद कर दोगे और उस बड़े बर्तन का वॉल्यूम 5 लीटर है, तो गैस का वॉल्यूम 5 लीटर ही माना जाएगा। अब तुम चाहे इसमें 10 ग्राम बंद करो चाहे 20 ग्राम, 5 लीटर वॉल्यूम ही माना जाएगा, क्योंकि गैस चाहे कम अमाउंट में हो चाहे गैस ज़्यादा अमाउंट में हो, उसको जितना वॉल्यूम आप दोगे वो उतने वॉल्यूम में ऑक्यूपाई हो जाएगी। क्लियर है नहीं? चलो, तो अपन गैस की जब बात करते हैं तो यहाँ वॉल्यूम बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो हम लिख देते हैं वॉल्यूम इज वेरी इंपॉर्टेंट, वॉल्यूम इज वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ गैस, इन केस ऑफ गैस, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा होता है, वो चेंजेबल होता है, इसलिए गैसों के लिए वॉल्यूम जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो अब अपन बात कर रहे हैं मोलर वॉल्यूम की। ये क्या चीज़ है? देखो, साइंटिस्टों ने क्या है, एक एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, एक क्या बहुत किए, तो आपको एक एक्सपेरिमेंट बता रहा हूँ। जैसे ये एक उन्होंने इस तरह से बर्तन ले लिया, ठीक है ना, वॉल्यूम तीनों बर्तनों का सेम रखा, तीनों कंटेनर्स का वॉल्यूम सेम रखा। कितना था? 22.4 लीटर, 22.4 लीटर, 22.4 लीटर, तीनों का वॉल्यूम सेम। और क्या किया उन्होंने, 1 मोल नाइट्रोजन गैस पहले कंटेनर में भर दी, 1 मोल नाइट्रोजन गैस इस तरह, तो उसने जितना भी वॉल्यूम था वो सारा ऑक्यूपाई कर लिया, क्योंकि गैस की आदत है जितना वॉल्यूम दोगे वो ऑक्यूपाई करेगी। इस वाले कंटेनर में उन्होंने 1 मोल ऑक्सीजन गैस को भरा, उसने भी जितना वॉल्यूम मिला उसको ऑक्यूपाई कर दिया। और इस कंटेनर में 1 मोल हाइड्रोजन गैस भर दी। तीनों अलग अलग गैस है, यहाँ नाइट्रोजन है, वहाँ ऑक्सीजन है, वहाँ हाइड्रोजन, लेकिन तीनों का जो अमाउंट लिया है वो सेम है, 1 मोल 1 मोल 1 मोल। अब ध्यान देना, 1 मोल नाइट्रोजन यहाँ पर फिल की है, तो 1 मोल नाइट्रोजन मतलब 28 ग्राम नाइट्रोजन फिल किया है, क्योंकि 1 मोल नाइट्रोजन का आप मॉलिक्यूलर वेट निकालो, 1 मोल का जो वेट होता है वही तो मोलर वेट होता है। नाइट्रोजन कितने पे आता है? 7 पे, 7 ओड नंबर है, डबल करना है, 14 हो जाएगा, 2 का 28 हो जाएगा। ठीक है, सिखा चुका हूँ। ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ 1 मोल ऑक्सीजन लिए, 1 मोल ऑक्सीजन जो होगा उसका आएगा वेट हमारे पास 32 ग्राम। ठीक है, और यहाँ पर 1 मोल हाइड्रोजन है, इसका 2 ग्राम ही वेट आएगा, सबसे कम वेट है। लेकिन स्पेस इसने भी 22.4 लीटर ऑक्यूपाई किया, इसने भी और इसने। ठीक है, लेकिन ये तभी संभव है जब टेम्परेचर हो हमारा, ध्यान से सुनना, टेम्परेचर हमारा हो 0 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर हो 180 m। इस टेम्परेचर को बोला जाता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर, और इस प्रेशर को बोला जाता है स्टैंडर्ड प्रेशर। और इससे एक स्केल बनता है जिसे अपन बोलते हैं STP स्केल। क्या बोलते हैं? STP स्केल या NTP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर स्केल। अगर किसी भी गैस को स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर लेकर, मतलब इतने टेम्परेचर और इतने प्रेशर पर लेकर 1 मोल अमाउंट उसका लिया जाए, तो उसके द्वारा ऑक्यूपाइड वॉल्यूम हमेशा सेम आता है, और उसकी वैल्यू आती है 22.4 लीटर। इसे बोलते हैं मोलर वॉल्यूम। द वॉल्यूम विच इज ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम क्या होता है? किसी भी इस दुनिया में कोई सी भी गैस ले लो, उस कोई सी भी गैस का 1 मोल अमाउंट अगर लिया जाए इस टेम्परेचर और इस प्रेशर पर, तो उस 1 मोल अमाउंट के द्वारा घेरा गया जो इस वॉल्यूम होता है, ऑक्यूपाइड वॉल्यूम होता है, वो सेम होता है। उस वॉल्यूम को बोलते हैं मोलर वॉल्यूम। और ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, किसी भी गैस के लिए बदलता नहीं, सेम रहता है, 22.4 लीटर ही रहेगा। क्लियर है? मोलर वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ठीक है, नोट कर लो। तो अपन क्या कर सकते हैं, एक मैं लाइन लिख सकता हूँ यहाँ पे, एक्सपेरिमेंटली मैंने इसको प्रूफ किया है। ठीक है, ऐसे ही डायरेक्ट नहीं है, याद करा दिया आपको, तो सुन लो। अब हम लिख सकते हैं मोलर वॉल्यूम क्या है।
it is the volume which occupy, it is the volume which occupies by 1 mole of any gas at HTP या NTP स्केल। मतलब मोलर वॉल्यूम क्या है, ये वॉल्यूम है, ठीक है। एक मोल जो गैस होती है इस दुनिया में उसके द्वारा ऑक्यूपाइड किया गया वॉल्यूम है। कब? इस कंडीशन एसटीपी या एनटीपी स्केल पर एक मोल गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, मोलर वॉल्यूम के बराबर। उसकी वैल्यू कितनी आती है हमेशा, इसकी वैल्यू आती है 22.4 लीटर। चाहे गैस आपकी अमोनिया हो, चाहे हाइड्रोजन हो, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो, चाहे मीथेन हो, ठीक है, वाटर वेपर हो, कोई सी भी गैस हो, हमेशा एक मोल, इनका एक मोल लेना पड़ेगा सबका। एक मोल ले लो तो इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे। 2 मोल ले लेंगे तो इसका डबल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करेंगे, 44.8 लीटर। आधा मोल लेंगे तो इसका आधा करेंगे, 11.2 लीटर। ये होता है मोलर वॉल्यूम, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, नंबर ऑफ मोल जो होते हैं उसको निकालने का एक फॉर्मूला बन गया, वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। सपोज करो आपसे ये कहा एक गैस है, क्वेश्चन करते हैं, एक गैस ऑक्यूपाइज 44.8 लीटर वॉल्यूम, एक गैस ऑक्यूपाइज 44.8 लीटर वॉल्यूम एट एसटीपी। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। एक गैस है वो 44.8 लीटर वॉल्यूम एसटीपी पर ऑक्यूपाई कर रही है, तो कितने मोल गैस है वो। तो आंसर कैसे निकालेंगे इसकी भाई, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वॉल्यूम कितना है उसका 44.8 जो ऑक्यूपाई कर रही है, और मोलर वॉल्यूम फिक्स है 22.4। भाई एक मोल 22.4 लीटर ऑक्यूपाई करेगी, 2 मोल कितना करेगी 44.8। लेकिन 2 मोल नहीं पूछ रहा ना अपन को, तो वॉल्यूम दिया हुआ है, तो इसको डिवाइड कर दो तो आंसर आ जाएगा 2 मोल। आंसर क्या आ जाएगा हमारा 2 मोल, नोट कर लो। तो इस तरह से हमने देखा कि नंबर ऑफ मोल निकालने के हमारे 3 फॉर्मूले बन गए। नंबर ऑफ मोल निकालने के कितने फॉर्मूले बन गए हमारे पास, 3। देखो, नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूला नंबर 1 है वेट अपॉन मोलर वेट, ये फॉर्मूला नंबर 1। दूसरा, गिवन पार्टिकल अपॉन पार्टिकल इन 1 मोल, ये दूसरा फॉर्मूला। और तीसरा, गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम, ये तीसरा। इन तीनों फॉर्मूले का कोरिलेट कर सकते हैं, क्योंकि LHS इक्वल से, तो हम लिख सकते हैं W/M इक्वल टू X/Na, ठीक है, ये चौथा बन जाएगा, समझ रहे हो ना। ऐसे हम इन दोनों को कोरिलेट कर सकते हैं, X/Na इक्वल टू V/Vm, ठीक है। इस तरह से इन फॉर्मूलेज को आपस में इस तरह कोरिलेट करके आप आंसर्स निकाल सकते हो। जैसे क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूँ, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ 5 मॉलिक्यूल्स CO2 गैस। CO2 गैस के 5 मॉलिक्यूल का वॉल्यूम बताना है, 5 मॉलिक्यूल CO2 गैस एट HTP। अब HTP लिखते ही समझ गए ना, 22.4 लीटर वॉल्यूम 1 मोल का, ठीक है। तो देखो, अपन को 5 मॉलिक्यूल्स दे दिए, मतलब हमको X दे दिए, तो हमको कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है जिसमें वॉल्यूम की कहानी और X की कहानी हो, यानी ये दोनों, यानी ये वाला कोरिलेशन वाला, ठीक है। तो इसका सीधा सा सॉल्यूशन लिखेंगे कि भाई V/Vm होता है X/N, ठीक है। वॉल्यूम हमें निकालना है, Vm 22.4, मतलब अगर 1 मोल गैस है, मतलब कितने पार्टिकल्स हैं, इतने पार्टिकल्स हैं, तो इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड होता है। तो हमें पता लगा ना 5 मॉलिक्यूल हुए तो कितना करेगा, तो V आ जाएगा यहाँ पे आंसर। X 5 हो गया, और ये कितना हो गया, ये 1 मोल में मॉलिक्यूल कितने होते हैं, तो आंसर क्या आएगा, V इक्वल टू, हम 22.4 को करेंगे 5 से मल्टीप्लाई, और इसमें डिवाइड कर देंगे इस नंबर का, तो ये लीटर में वॉल्यूम हमारे पास बहुत ही कम मिलेगा। इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, ये कह देता है अगर मान लो 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं आपके पास, उनका वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड कर रहे हैं, तो हम क्या करते, इस 5 की जगह यही नंबर लिखते, ये कैंसिल होता, 22.4 लीटर आंसर आता। क्योंकि हमें पता है 1 मोल में जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो इतने होते हैं, वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे HTP पे, 22.4 लीटर, ये देख ही चुके हैं। क्लियर है। चलो, क्वेश्चन घर के लिए दे रहा हूँ, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स
and weight, number of moles and weight of 440 ग्राम CO2 गैस। 440 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कितने नंबर ऑफ मोल्स है और उसका वेट कितना है। एंड ऑल्सो कैलकुलेट इट वॉल्यूम एट एसटीपी पर अगर 440 ग्राम CO2 गैस हम रख दें तो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी वो भी आपको बताना है। ये 3 फॉर्मूला आपके सामने, क्लियर है। चलो तो आज अपन ने ये चैप्टर फिनिश कर दिया है अप्रॉक्सीमेट, और मैं आपको इसकी शीट प्रोवाइड करा दूंगा, आप इसके क्वेश्चन और न्यूमेरिकल्स होंगे, सॉल्व कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर फुल एनर्जी के साथ। थैंक यू वेरी मच।